नमस्ते दोस्तों। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के। डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस। तो सिर्फ अगर जी बात करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी है, और डेल्टा जी यानी कि चेंज इन या डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी। जो कैपिटल के है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रिलेशन क्या है डेल्टा जी और के में, यहां पर अभी हम उसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंसिडर करना होगा एक रिएक्शन। रिएक्शन कंसिडर करेंगे हम स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, दैट गिव्स स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल एस कैपिटल एस। तो नॉर्मली अगर ये रिएक्शन देखा जाए तो ये जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी दैट गिव्स आर प्लस एस। तो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, आर और एस प्रोडक्ट्स हैं, और इसके साथ में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं या फिर जिसको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं वो इंडिकेट किए हैं कैपिटल ए यानी कि जो रिएक्टेंट होगा उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए, कैपिटल बी यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसका कोएफिशिएंट है स्मॉल बी, और उसी तरह स्मॉल आर और स्मॉल एस। तो यहां पर जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं कि 2 टाइम्स CH4 प्लस हाफ O2, तो 2 जो है वो यहाँ पे स्मॉल ए बन जाएगा, और CH4 जो है वो आपका ए हो सकता है, यहाँ पे B हाफ हो सकता है और B कैपिटल ऑक्सीजन हो सकता है। इस तरह बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अभी जो बेसिक गिब्स फ्री एनर्जी का जो इक्वेशन है, तो बेसिक इक्वेशन में क्लियरली बताया है कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जब हम यूज करते हैं तो वो डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस इक्वेशन से हम डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स का डेल्टा जी कितना है, रिएक्टेंट्स का कितना है, उसका जो डिफरेंस आएगा वही डेल्टा जी रिएक्शन हो सकता है। तो अभी इस केस में हम डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स अगर लिखते हैं तो प्रोडक्ट ये है, ये साइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जब हम डेल्टा जी यूज करते हैं तो वो केमिकल पोटेंशियल फॉर्म में यूज करते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल नॉर्मली इंडिकेट करते हैं म्यू से, तो ये म्यू सिंबल हम यूज करते हैं। और इसका जो अगर आपको म्यू फॉर्म में डेल्टा जी का इक्वेशन लिखना है तो प्रोडक्ट के लिए मैं लिख रहा हूं, यानी कि कैपिटल आर और एस जो प्रोडक्ट है उसके लिए लिख रहा हूं, तो वो लिखा जाता है स्मॉल आर जो कोएफिशिएंट है केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट, तो जो भी कोएफिशिएंट रहेगा इनटू केमिकल पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है इसलिए स्मॉल एस जो कोएफिशिएंट है और केमिकल पोटेंशियल ऑफ सेकंड प्रोडक्ट यानी कि म्यू एस। उसी तरह अगर हम रिएक्टेंट्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है स्मॉल ए और उसका केमिकल पोटेंशियल है म्यू सफिक्स कैपिटल है, और यहाँ पे सेकंड रिएक्टेंट है और उसका कोएफिशिएंट स्मॉल बी और उसका केमिकल पोटेंशियल कैपिटल बी, ठीक है। तो ये डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट्स, तो केमिकल पोटेंशियल फॉर्म में अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इसको अभी हमको कन्वर्ट करना है और फिर रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमें सभी को मालूम है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ की जहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, मास ट्रांसफर स्टॉप हो जाता है या फिर हीट ट्रांसफर भी स्टॉप हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम किस टाइप का है उस पर डिपेंड होगा
जैसे कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन हीट ट्रांसफर में, डेल्टा सी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस 0 होगा मास ट्रांसफर में। और अभी हम यहाँ पे रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिएक्शंस में जो हम गिब्स फ्री एनर्जी बेस है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि कोई भी रिएक्शन यहाँ पे हो नहीं पा रही, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या फिर रिवर्सिबल अगर रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी इक्वल टू 0 बन जाता है। तो अभी हमने ये जो इक्वेशन लिखा है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन लिखा है, तो वो 0 है इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम करते हैं। तो फिर ये हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू आर म्यू आर प्लस एस म्यू एस माइनस ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। अभी ये माइनस साइन का जो ब्रैकेट है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेट करके लिख रहा हूँ, आर इंटू म्यू आर प्लस एस इंटू म्यू एस इक्वल टू ए इंटू म्यू ए प्लस बी इंटू म्यू बी। तो ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के जो केमिकल पोटेंशियल फॉर्म में डेल्टा जी है वो इक्वल हो गए, और केमिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही वही है। ठीक है, अभी यही अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर हम केमिकल पोटेंशियल्स का इक्वेशन देखते हैं, तो केमिकल पोटेंशियल का इक्वेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड रिलेशंस के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो म्यू आई यानी कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट एट एनी स्टेज इक्वल टू म्यू आई डिग्री। तो ये डिग्री इंडिकेट करता है कि यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेसिस पे केमिकल पोटेंशियल। तो ये रिलेशन है म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई डिग्री प्लस आर टी एल एन ऑफ पी। तो ये प्रेशर फॉर्म में भी होता है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये एक रिलेशन है, और ये रिलेशन का हम यूज करके, जैसे कि यहाँ पे अभी ith कंपोनेंट बताया है, तो कोई भी कंपोनेंट, तो यहाँ पर अगर हम जो r इंटू म्यू आर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक सैंपल के लिए म्यू आर यूज करते हैं ith कंपोनेंट की जगह r प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा म्यू आर डिग्री। ठीक है, और फिर ये आर टी एल एन ऑफ पी, तो ये पी किसका है, आर का। ठीक है, तो आई की जगह अभी हम जब म्यू आर को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो ये आई को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, उसी तरह यहां पे अगर हम म्यू एस की बात करेंगे, तो ये बन जाएगा म्यू डिग्री सफिक्स एस प्लस आर टी एल एन ऑफ पी एस। उसी तरह यहाँ पे ये म्यू ए जो है वो बन जाएगा म्यू ए डिग्री प्लस आर टी एल एन ऑफ पी ए, और फिर बी के लिए म्यू बी डिग्री प्लस आर टी एल एन पी बी। तो ये म्यू आर म्यू एस म्यू ए और म्यू बी। ठीक है, तो यही इक्वेशंस अगर हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन यहाँ पे पुटअप करने के बाद आपको कैसे दिखाई देता है।
तो अभी हम इसको पुटअप करके देखेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा r इंटू, तो म्यू आर जो था वो म्यू आर अभी डिग्री फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको, म्यू आर डिग्री प्लस आर टी ln ऑफ p सफिक्स r प्लस s, अभी म्यू एस के लिए वैल्यू आ जाएगी म्यू एस डिग्री प्लस आर टी ln ऑफ पी एस, और फिर यहाँ पर a और म्यू ए की जगह यहाँ पे आएगा म्यू ए डिग्री प्लस आर टी ln ऑफ पी ए, और फिर म्यू बी की जगह म्यू बी डिग्री प्लस आर टी ln ऑफ पी डी। तो अभी हमने यहाँ पे म्यू आर को रिप्लेस किया है, म्यू एस को रिप्लेस किया है, म्यू ए को रिप्लेस किया है, और फिर म्यू बी को रिप्लेस किया है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अभी ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन आया है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी चीजें सिमिलर लाइन में दिखाई देती है वो लेफ्ट हैंड साइड में आप ले सकते हैं, और जो भी चीजें रिमेनिंग है वो आप राइट हैंड साइड में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है आर टी एल एन पी आर, यहाँ पर दिखाई देता है आर टी एल एन पी एस, आर टी एल एन पी ए, आर टी एल एन पी बी, लेकिन इसको मल्टीप्लाइड फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एस है, और यहाँ पे आर है। तो आपको ये अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, जैसे कि ये हमने अभी लिख रहे हैं आर टी, ये आर से मल्टीप्लाइड है, आर इंटू आर टी एल एन पी आर, स्मॉल आर से इसको भी मल्टीप्लाई होगा, स्मॉल आर से ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो फिलहाल मैं अभी ये सेकंड जो पैरामीटर है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर टी एल एन पी आर यही लिख रहा हूं, फिर ये स्मॉल एस से ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी, तो मैं सिर्फ सेकंड पैरामीटर की बात कर रहा हूं अभी, एस आर टी एल एन ऑफ पी एस, फिर यहाँ पे ये स्मॉल ए आर टी एल एन पी ए होगा, लेकिन जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये स्मॉल ए आर टी एल एन ऑफ पी ए, उसी तरह ये बी से मल्टीप्लाई होके और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इसलिए माइनस साइन, माइनस बी आर टी एल एन ऑफ पी बी। ठीक है, तो जो भी अभी रिमेनिंग यहाँ पर होंगे तो वो राइट हैंड साइड में रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये ऑलरेडी है a इंटू म्यू ए डिग्री, तो यहाँ पर मैं जैसे वैसे लिख रहा हूँ a इंटू म्यू ए डिग्री प्लस b इंटू म्यू बी डिग्री, और फिर यहां से अभी ये r इंटू म्यू आर डिग्री है, तो ये राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और उसी तरह s और म्यू एस डिग्री। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने अभी मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट की है क्योंकि हमारा कुछ पर्पस है जो कैपिटल के में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी अगर आप लॉगरिथमिक रूल जो पावर ऑफ इंडाइसेस का अगर सोचेंगे तो इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूं, ये है आर टी एल एन ऑफ टी सफिक्स आर रेज टू आर, तो ये आर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये लॉगरिथमिक रूल से हम इंडाइसेस में उसको यूज कर सकते हैं, तो आर इसकी जगह अभी मैं रेज टू आर यहाँ पे लिख रहा हूं। उसी तरह अगर आप चेक करेंगे तो आर टी एल एन ऑफ पी एस रेज टू एस माइनस आर टी एल एन ऑफ पी ए रेज टू ए माइनस आर टी एल एन ऑफ पी बी रेज टू बी, ये हमने अभी लिख दिया है। तो यहाँ पर जो लॉगरिथमिक रूल यूज किया है उसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड अभी हम फिलहाल वैसे रख रहे हैं,
या फिर उसको हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले केमिकल पोटेंशियल स्टैंडर्ड रेट में हमने जो देखा था, तो स्टैंडर्ड स्टेट के हिसाब से आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं। जैसे कि ये अगर हमने लिख दिया कि A म्यू ए डिग्री प्लस B म्यू बी डिग्री, इसके लिए मैं स्पेसिफिक ब्रैकेट, क्योंकि मुझे रिएक्टेंट्स बताने हैं इसलिए, और यहाँ पे अभी ये माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा R म्यू आर डिग्री प्लस S म्यू एस डिग्री। तो ये माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है, और इसका इंटेंशन है कि R और S ये जो प्रोडक्ट्स है ये एक ही ब्रैकेट में आ जाए। तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं कि ये जो है ये डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये जो है ये डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अभी जो हमको पहले हमने चेक किया था, यहाँ पे हमने बताया था कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट होता है, और यहाँ पर जो आया है ये डेल्टा जी रिएक्टेंट माइनस डेल्टा जी प्रोडक्ट आया है, यानी कि ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये रिवर्स आया है। तो ये जो डेल्टा जी आपका हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर माइनस डेल्टा जी आएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा जी जो है ये भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ये सब डिग्रीज में है, यानी कि ये डेल्टा जी डिग्री रिएक्टेंट है, ये डेल्टा जी प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, और ये ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी डिग्री आ चुका है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में। ठीक है, तो अभी ये राइट हैंड साइड में सॉल्व हो चुका है कि ये माइनस डेल्टा जी डिग्री आया है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देता है RT, इसमें कॉमन दिखाई देता है, तो आप RT कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आपने RT कॉमन लिया तो यहाँ पर ln ऑफ PR रेज टू R प्लस ln ऑफ PS रेज टू S माइनस ln ऑफ PA रेज टू A माइनस ln ऑफ PR रेज टू B। तो अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो ये जो इक्वेशन है लॉगरिथमिक, अगर आपको रिकॉल होता होगा तो ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n, तो ln ऑफ m इंटू n होता है, और अगर यहाँ पे डिफरेंस होता है तो ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n, तो ln ऑफ m बाय n हो जाता है। तो अभी ये दोनों कंबाइन है, तो जहां पर प्लस साइन होगा वो मल्टीप्लाई होगा, और जहां पे माइनस साइन होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऐसे बनेगा, RT इन ब्रैकेट ln ऑफ PR रेज टू स्मॉल r इनटू, क्योंकि ये प्लस साइन है इसे, PS रेज टू S डिवाइडेड बाय, अभी ये दोनों माइनस साइन है इसलिए दोनों भी डिवाइडेड बाय में आएगा, यानी कि PA रेज टू A और PB रेज टू B। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में RT ln ऑफ मल्टीप्लाइंग और डिवीजन प्लस और माइनस साइन जो लॉगरिथमिक रूल है उसके बेसिस पे आया, और राइट हैंड साइड में हमने लिखा है माइनस डेल्टा जी डिग्री। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो वैल्यू है ln की, जो वैल्यूज है जो ब्रैकेट है, तो वो एक्चुअली ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पे प्रेशर फॉर्म में है इसलिए उसको सफिक्स P लिखा जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी Kp। ठीक है,
तो ये Kp का कंसेप्ट है कि Kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स प्रेशर रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट जो है R और S, उसका प्रेशर दिखाई देता है, उसके इंडाइसेस दिखाई देते हैं, और टू द A और B रिएक्टेंट से, तो ये दोनों का रेशियो जब रहता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर फॉर्म में है, इसलिए इसको Kp कहा जाता है। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में होता तो शायद Ky होता, यानी कि y टर्म्स में, या फिर ये कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में होता तो वो Kcb हो जाता है। तो उसी हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे जो आया है अभी ये Kp फॉर्म में आया है। ठीक है, तो ये हम अभी इक्वेशन लिख सकते हैं, RT ln ऑफ Kp इक्वल टू माइनस डेल्टा G डिग्री। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंसेप्ट के बेसिस पे ये इक्वेशन बन जाएगा कि यहाँ पर RT ln Kp इक्वल टू माइनस डेल्टा G डिग्री, या फिर हम उसको डेल्टा G डिग्री इक्वल टू, ये माइनस साइन अभी यहाँ पे, माइनस RT ln ऑफ Kp, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये मेन इक्वेशन है या फिर रिलेशनशिप है जो हमको पूछा था डेल्टा G और K में। तो ये डेल्टा G और K का रिलेशनशिप है कि डेल्टा G डिग्री इक्वल टू माइनस RT ln Kp, where delta G degree is the change in Gibbs free energy at the standard temperature and pressure condition. R is the universal gas constant, T is the temperature, and Kp is the equilibrium constant in terms of pressure. Thank you.